एक अनजान सा भय निरंतर बना रहता है, मन बहुत अशांत रहता है। बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। यही भय भगवान के चरणों में लगा सकता है यदि आप चल पड़ो तो। कि जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नहीं। जब मन भयभीत होता है तो समर्थ का सहारा लेने की इच्छा होती है। यहाँ कोई समर्थ नहीं, सब काल के अधीन है। कालातीत समर्थ तो भगवान है। तो जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान कहते जो भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूँ। तो ये तो अच्छा है, भय तो बना रहना चाहिए। भगवान कृपा करते हैं तब ऐसी बात आती है। हमारा मन कहीं भी विश्वास न करे, कहीं भी प्रियता न रह जाए। सब जगह से मन हटकर एक बात में कि यार सब नाशवान है, सब छूटेगा, सब धोखेबाज, सब कपटी, सब छल पाए जान जगत में, सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। हे भगवान मैं आपकी शरण में। जब इधर से धोखा मिलता है तो सही रास्ता खुल जाता है भगवान का, और जब इधर प्यार मिलता है तो सही रास्ता बंद रहता है। तो बड़ी कृपा है जिनको संसार से ठोकर मिली, जिनको संसार से धोखा मिला, जो संसार के प्रति भयभीत है, तो वो एक रास्ता निकल आता है भगवान का। तो हर समय नाम जप करो, धीरे धीरे भय निर्भयता की तरफ चल देगा। जब भगवान हमारे साथ हैं तो मुझे भय किस बात का। जब भगवान का नाम हमारे पास है तो भय किस बात का। ये दो बातें अपने जीवन में रख लो। जब सर्वत्र भगवान है तो आपके पास भी है, जब सब समय में है तो इस समय में भी है, सबके हैं तो हमारे भी हैं। और भगवान का नाम, दो बात, नाम जप और भगवान के सानिध्य का अनुभव। मैं जहाँ भी हूँ भगवान मेरे साथ है, क्योंकि नाम जब चल रहा है और सर्वत्र भगवान है, तो जहाँ भी हूँ वहाँ भगवान है ना। तो हमें भगवान के सानिध्य का और भगवान के स्मरण का, ये दो बात रखनी। भगवान का नाम स्मरण चल रहा है, भगवान का सानिध्य, तो कुछ दिनों में देखोगे आप निर्भय हो जाओगे। इसलिए कई बार कोशिश ये करता हूँ कि जब जैसे हनुमान जी के यहाँ जाते हैं तो मंगलवार या शनिवार है तो उस दिन नहीं जाता हूँ, बस कि किसी और दिन जाता हूँ और तब उनसे ये कहता हूँ कि कोई नहीं आया मैं आया। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। खूब नाम जप करो और भगवान के सानिध्य का अनुभव करो। मर्जी ये जो भय भय और जैसे भय जैसी स्थिति या मन अशांति, ये हमारे कर्मों का ही फल होता है मर्जी, इसी जन्म या पूर्व जन्म के। हाँ, ये भय पाप का फल होता है। भय जो कोई न कोई पाप है वो भयभीत करता रहता है। अनजाना होता हाँ ना, क्योंकि हमें स्मृति नहीं है ना। माया का काम है स्मृति को विस्मृति के गर्त में डाल देना। अब जैसे 3 दिन पहले आपने क्या खाया, आपने ही खाया है, लेकिन आपको बड़ा एकाग्रता करनी पड़ेगी। 3 दिन पहले सोचना पड़ेगा। माया विस्मृति में डालती चली जाती है। तो हमसे जैसे पाप कर्म हुए विस्मृति के गर्त में गए, अब वो जो अपना प्रभाव दिखाएंगे तो हमको चिंता, शोक, उद्वेग, भय ये देंगे। अगर पाप न हो तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक होगा। इसीलिए कहा भगवान का सानिध्य और निरंतर नाम जप। जय प्रकाश प्रजापति जी, गोरख गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, पिछले 2 सालों से प्रतिदिन आपको सुन रहा हूँ, नाम जप भी कर रहा हूँ, परंतु कुछ महीनों से संसार की बनावटी व्यवहार से दूर रहने को मन कर रहा है और अंदर से चिड़चिड़ापन भी बना रहता है। महाराज जी, मेरा समाधान करें, मैं अभी क्या करूँ? ऐसा पर उसको छुपाए रखिए और व्यवहार सम्यक रूप से कीजिए। ऐसा आता है इतना जोर का आगे, जैसे हम भजन करते हैं तो ये असत संसार अच्छा नहीं लगता। फिर नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, ये अच्छा नहीं लगता है। पर अच्छा न लगते हुए भी गृहस्थी में है तो रिश्ते नाते संबंध सब निर्वाह करना होता है। तो अंदर की बात छुपा कर बाहर व्यवहार मुस्कुरा के ही करें। सम्मान पूर्वक सबसे वार्ता करें, उचित वार्ता करें। ऐसा न दिखाई दे किसी को कि आप भजनानंदी हो या आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती। इससे आपका भजन बढ़ता रहेगा। व्यवहार में त्रुटि होने पर परमार्थ में बाधा पड़ जाती है। जैसे ये हमारे पास आए और हम इनसे ऐसी वार्ता की कि असंतुष्ट हो गए, तो इनके हृदय में भगवान बैठे, उसका प्रभाव पड़ेगा कि मेरे भजन में विक्षेप पड़ने लगेगा। तो अपने भजन को बचाने के लिए राधे श्याम आइए बैठिए। कोई बात कर रहे, बहुत सुलझ कर उत्तर दिया, अच्छा बस 1 मिनट में आप, तो उससे ज़्यादा आनंद रहेगा। और ये दिखाना कि ये तो संसार की असत बातें हैं, आप हमसे क्यों, वो नहीं। सच्चा भजन का स्वरूप है अपने आप को छुपाकर
नाटक प्रयोग, जैसे नाटक मंच में थोड़ी देर के लिए हमें स्वांग करना होता है, ऐसे में नाटक करना है। ये संसार एक नाटक है। कोई भाई रूप में आता है, कोई रिश्तेदार रूप में आता है, कोई पत्नी रूप में, कोई विभिन्न, तो हमको उसको साथ वैसे ही व्यवहार करना है जो धर्म है, और अंदर से समझना सब झूठा है, सत्य तो एकमात्र भगवान है। 4 दिन बाद ये सब छूट जाएगा, ये शरीर भी छूट जाएगा, रह जाएगा भगवान का भजन। ये अंदर की बात रखनी, बाहर से ऐसे व्यवहार करना है। क्योंकि गृहस्थ धर्म है ना, विरक्त धर्म हो तो भाई साफ साफ बात कर दिया, लेकिन उसको भी अगर समाज सेवा का भगवान ने सौभाग्य दिया है तो करना पड़ेगा। जैसे अपने करना, अपना मन कहता है कि क्यों बात करें, पर करना पड़ता है क्योंकि भगवान ने सेवा दी है। तो ऐसे आपको गृहस्थ सेवा दी, तो आप अपनी सेवा को भगवान का चिंतन करते हुए अपने भजन और अपने स्वभाव को गुप्त रखते हुए, अंदर स्वभाव बैरागी है और बाहर से राग प्रस्तुत करते, आओ आओ बहुत दिनों बाद आए, कैसे हो आप, अब इतने में खुश हो जाएगा वो। और अगर हाँ बताओ, तो ये स्वभाव भक्त का भी नहीं होता कि नाक में गुस्सा रख करके बात करे। हंसी बोले बहुमान दे, हंसी बोले बहुमान दे, जब हरिवंश नाम जानी है तब सबहिन ते लघुमान है, हंसी बोले बहुमान दे, बहुत मान देते हुए मुस्कुरा कर भाषण करे। यद्यपि इच्छा नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं किससे बात करें, पर फिर भी शास्त्र आज्ञा करता है, क्योंकि सब में भगवान है और व्यवहार में रह करके व्यवहार निर्वाह करना पड़ता है। आकांक्षा सक्सेना जी जर्मनी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मुझ पर पिछले कुछ वर्षों से पारिवारिक सामाजिक संबंधों, पद, व्यक्तिगत स्तर पर अति प्रतिकूलता का सामना हो रहा है। प्रभु जी, ये प्रतिकूलता मुझे कृष्ण राधा जी के प्रेम की ओर ले आई। पिछले कुछ महीनों से आपकी वाणी से सुख मिल रहा है, हर प्रश्न का उत्तर भी स्वतः ही मिल रहा है। प्रभु जी, आपसे मिलने की व्याकुलता मुझे वृंदावन खींच लाई। 2 दिन पहले आपके दर्शन किए तो जैसे जीवन मृत्यु एक साथ महसूस हुआ। आप जैसे जैसे समीप आते जाए दिल की गति तेज, मुंह से राधा 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 और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हाँ, भगवान की कृपा से है। हृदय जब पवित्र होने लगता है तो ऐसी भावना बनने लगती है, और विपरीतता, तिरस्कार, प्रतिकूलता ये भगवान की कृपा से मिलती है। जिससे हम संसार के राग से हट नहीं सकते थे, तो उन्होंने ये देकर हटा दिया। संसार की असलियत समझ में आ जाती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं वो हमारा तिरस्कार करता है, हम किसी का हित करते हैं वो हमारा अहित करता है, जब हम किसी के मंगल की बात सोचे वो हमारा मंगल करता है, तो असलियत समझ में आ जाती है कि संसार कपटी है, छली है, नाटकबाज है। तो हमारा मन लगता है फिर सच्चे मार्ग में चलें। तो सच्चे प्यार का विषय तो भगवान है, और जब भगवान की तरफ चलते हैं तब हमारा मंगल होना शुरू हो जाता है। तो हम अपमान को, तिरस्कार को, प्रतिकूलता को भगवान की कृपा मानते हैं, जिससे असत संसार का राग छूटकर भगवान की तरफ हम चल पड़ते हैं। और जब भगवान की तरफ चलते हैं तो भगवान पहली कृपा करते हैं कि संत संग दे देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान जहाँ संत संग दिए फिर हमारा जीवन बदल जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि संत दर्शन मात्र से हमारे हृदय में ऐसे भाव, तो भगवान की कृपा का ही प्रतीक है। हाँ, खूब नाम जप करो और अच्छे भाव से रहो। अब भगवान को न छोड़ना, उनको पकड़ लो, अब गले पड़ जाओ। महाराज अभी तो भूल में थे, अब आपने ही रास्ता दिखाया, अब आप ही मंजिल पहुंचाओ। और भगवान की शरण में रहो, खूब सत्संग सुनो और नाम जब पकड़े रहो, राधा 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 राधा। माधुरी कुलकर्णी जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सत्व, रजस और तमस, क्या इससे भी परे कोई गुण है जो अव्यक्त है, या इसी गुण को माइक भाषा में प्रेम कहते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रेम ये तो माया के बंधन के कारण है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो त्रयगुण है, माया का बंधन है। ये प्रेम कहाँ हो सकता है? ये तो माया का बंधन है। त्रिगुणातीत प्रेम होता है। गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रक्षण वर्धमानम, ये प्रेम के लक्षण है। गुण रहितम, तीनों गुणों से रहित जो होता है उसमें प्रेम जागृत होता है। जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को बाधित करके निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए तन्मय रहता है, उसमें प्रेम की जागृति होती है। तीनों गुणों में प्रेम, ये तीनों गुण तो बंधन के कारक है। इसी में तो सारा संसार भ्रमित हो रहा है। गुण के प्रवाह में सारा संसार बंधा हुआ है, इसी से मुक्त होना। कहाँ पढ़ लिया ये बात, कहाँ सुन ली ये बात?
महाराज जी, वो त्रिगुणातीत जैसे दत्त महाराज को बोलते हैं ना, कह रहे कि जैसे संतों में समदर्शिता होती है, त्रिगुणातीत अवस्था होती है, वो अवस्था क्या होती है? पहले भजन करो तो पता चले। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो जाता है उसमें न कोई शोक रहता, न कोई चाह रहती है, न मान न अपमान, न सुख न दुख, न लाभ न हानि। वो द्वंद्वातीत अवस्था होती है। और वो अवस्था अनिर्वचनीय अवस्था है, वाणी के द्वारा थोड़ी बताया जा सकता है। जैसे आपको गुलाब जामुन पाए, आपसे पूछे कैसा, तो आप कहोगे मीठा। तो कितना मीठा? आप कहोगे बहुत मीठा। इसके बाद पूछा बहुत मीठा कितना? अब उत्तर नहीं आपके पास। अब आप कहोगे खा के देख लो। तो अनुभव गम में भजे जय संता, ये सच्चिदानंद रस है, ये अनुभव का है, ये वाणी के विषय के नहीं। वो कैसा रस होता है तो कैसे बता दे, वो वाणी का विषय नहीं है। वो तो भजन करो, त्रिगुणातीत हो भजन के प्रताप से, तब आपकी स्थिति आएगी। पर प्रश्न आपका गलत था कि इसी त्रिगुण को प्रेम कहते हैं क्या? नहीं, त्रिगुण को नहीं, मैंने बोला त्रिगुणातीत। वो ये तीन गुण छोड़ के जो त्रिगुणातीत बोलते हैं, वो कौन सा गुण है? उसको कुछ नाम है या फिर वो गुण रहितम है, तो वो गुण रहितम है, वो कामना रहितम है, वो सूक्ष्म तरम है, वो अनुभव स्वरूपम है, वो प्रक्षण वर्धमानम है, जिसे प्रेम कहते हैं। खूब नाम जप करो पहले डट के। नाम जप करते हो? डट के करो। नाम जप हट के करो और डट के करो। माया प्रपंच से हट के और खूब तन्मयता पूर्वक करो तो तमोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, रजोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, सतोगुण आया तो नाम जप चल रहा है। धीरे 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 इन गुणों का प्रभाव शांत होता जाएगा, आप गुणातीत होती जाएंगी भजन के प्रभाव से। भजन नहीं तो फिर ये सब बातें केवल सभा में पांडित्य के लिए भले बोली जा सकते हैं। इससे महाराज जी, आपको हम शिव मानते हैं, तो हम हम गुरु शिष्य की बात नहीं कह रहे, हम तो आनंद की बात कर रहे हैं। आनंद भजन से आएगा। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। ऊंची ऊंची गुणातीत बात करने से किसी को भगवदानंद नहीं मिल जाता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या, न बहुधा मेधया, न बहुधा श्रुते, न बहुत बुद्धिमान हो या बहुत सुनने वाला हो तो भी नहीं मिलता। ये तो जो वर्ण कर लेता है निरंतर राधा 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 राधा, बुद्धिहीन बन जाए, इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं चलावे। नाम को जैसे छोटा बच्चा माँ की अंगुली पकड़े चलता है, ऐसे नाम रूपी माँ की अंगुली पकड़ ले। राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण जो है, राम 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 राम। बस ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। दवाई खाओ, परहेज से रहो, ठीक हो जाओ। इसलिए नाम जप करो, नाम ही त्रिगुणातीत है। अभी आप राधा राधा कह रहे, अभी त्रिगुणातीत है। अभी आप राम राम कह रहे, अभी त्रिगुणातीत है। हरिवंश महाप्रभु कहते यही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजन विलंब करे। डरते रहो कहीं रजोगुण तमोगुण तुम्हें भ्रष्ट न कर दें। तो इसलिए जिनका नाम तीनों लोगों का मंगल करने वाला, उन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करो। ज्यादा बात करने का समय नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। हमें हर समय मृत्यु की तैयारी करनी है। अभी हम राधा जप रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री जी को प्राप्त हो गए। राम प्राण निकले, गए भगवान के धाम। नारायण गए भगवान के धाम। हमें ज्यादा माथा लड़ा के क्या करना है, हमें आखिरी पॉइंट पर आना है। तो अब हमारे कौन सी श्वास हमारी आखिरी हुई पता नहीं। इसलिए राम 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 राम, राधा 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 राधा। कितना बढ़िया मार्ग है। गुणातीत अवस्था क्या है, ब्रह्मबोध क्या है, अपने आप आ जाएगा। जैसे अब छत में क्या हो रहा है हम तुम्हें कैसे बतावें? चढ़ो सीढ़ियों से और एक बार झांकी करो, तब तो तुम्हें अनुमान लग सकता है। एक बार ऊंचाई पर चढ़ो तो पता चलेगा। तो वो चढ़ना है नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतने। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति नरा। जितना नाम जप करोगे उतने ऊंचाई पर चढ़ जाओगे। समझ रहे जी? वंदना जी, राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बचपन से लेकर अभी तक जीवन काल में हमेशा मैंने हर बात
भगवान से की है, चाहे वो सुख की हो या दुख की हो, हमेशा से मुझे ये लगता रहा है कि परमात्मा मेरी बात सुन रहा है, पर कभी भी मुझे पूजा पाठ नहीं करने का मन हुआ, बस परमात्मा से बात करना अच्छा लगता है। तो क्या मुझे पूजा पाठ की तरफ ध्यान देना चाहिए? नाम जब थोड़ा टाइम ऐसे ऐसे केवल मनोराज्य है। मनोराज्य किसका है? ऐसे मनोराज्य कोई साधना नहीं, कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ये मनोराज्य है। इससे कल्याण नहीं होने वाला। नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो, प्रगट में भगवान की सेवा विराजमान कर करो। ये सब मनोराज्य से कुछ नहीं होता है। कोई अनुभूति थोड़ी हो जाएगी, कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी, कोई सिद्धावस्था थोड़ी आ जाएगी। साधना ही नहीं है तो क्या? मैं तो मनोराज्य है। भगवान से बात कर लोगे? भगवान से बात कर लोगे? नहीं, सच्ची बोलो, क्या मनोराज्य है? अपने मन से बात कर रहे हो, भगवान से बात ना करो। जब तक भगवान का भजन नहीं, भगवान से प्रियता नहीं, भगवान से अपनापन नहीं, तो भगवान से बात क्या कर लोगे? मनोराज्य है। मन ही तुम्हारा भगवान है, मन ही तुम्हारे बातों में आता है, और थोड़ी कोई आंतरिक बात है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। भगवान का नाम जप कीजिए, एक नियम लीजिए, इतने मिनट इतने सेकेंड हम भगवान की पूजा करेंगे, थोड़ा पाठ करेंगे, रसोई बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, उनसे हम प्यार करेंगे, तब तो वो बात मानी जाए कि आप बात करते हो। केवल बात करने से क्या होता है? हम ऐसे भी किसी से बात करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसे भोजन पानी के लिए तो पूछते ही है ना, आइए बैठिए, पानी पीजिए, भोजन कीजिए। अब सेवा है नहीं ठाकुर जी की आपके पास, ठाकुर सेवा करती नहीं, भगवान की बातें करती नहीं, भगवान के चरित्र नहीं गान करती, भगवान का नाम जप नहीं करती हो, तो फिर क्या है जीवन? खोखला जीवन है। क्या केवल मनोराज्य से विषयों पर विजय पाई जा सकती है? क्या मनोराज्य से माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है? नहीं। विषय सेवन, संसारिकता, तो फिर मतलब क्या रहा? थोड़ी दिव्यता तो आनी चाहिए, दैवी संपदा तो आनी चाहिए। हर समय भगवान में पुलकित होकर के स्मरण कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं उनके लिए, सोहनी लगा रहे हैं उनके लिए, पति परिवार की सेवा कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्न, अभी जीवन बदल जाए। तो मुझे लगता है थोड़ा नाम जप कीजिए, थोड़ा भगवान के चरित्रों का गायन कीजिए। श्रीमद् भागवत रामचरितमानस में बड़े सुंदर सुंदर भगवान की लीला चरित्र है, और ठाकुर जी घर में विराजमान कीजिए। जिसके घर में ठाकुर जी नहीं, स्मशान है घर। जिस घर में 30 मिनट संकीर्तन नहीं होता, दुखों का घर है। जिस घर में भगवान की पावन चर्चा के शब्द नहीं प्रकट होते, वो घर किस काम का? जिसमें संत महात्माओं की जूठन नहीं गिरी, चरणामृत नहीं, वो घर किस बात का? तो अभी भक्ति रंग को लाइए, अभी तो भक्ति कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप नाम जप कीजिए, भगवत चरित्र गाइयो, ठाकुर सेवा विराजमान कीजिए। जवान शरीर है, जब खाली समय मिले तो ठाकुर सेवा करो, नहीं अपने पति सास परिवार की सेवा करो। हर समय कोई सेवा में थोड़ी रत रहता है। हम लोग बहुत बेईमानी में समय खराब करते हैं। न वो सत्कर्म है, न वो गृहस्थ कर्म है, फालतू में खराब करते हैं समय। गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घंटों समय बर्बाद करते हैं। अगर वो बर्बाद करने वाले समय को हम साधना में लगा दें तो हमारा जीवन कल्याण में हो जाए, हम दूसरों का जीवन कल्याण में करने वाले बन जाएं। इसलिए मनोराज्य से काम नहीं चलेगा, नाम जप करो। गणेश जी पूना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन की चौथी अवस्था तुरीय अवस्था क्या होती है? क्या ये अवस्था पहले प्रथम अवस्था तो ले आओ। प्रथम भूमिका में ही गाढ़ अवस्था आने लगती है कि नाना प्रकार की भोग वस्तुएं हो, भोगने की इच्छा नहीं, मुमुक्षुता जागृत हो गई, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। हर समय गाढ़ अवस्था भजन की, तब अवस्थाएं आती हैं। अभी तो एक अवस्था नहीं। तो हम वर्तमान में ककारा सीख रहे हैं, तो पीएचडी का प्रश्न न करके ककारा के विषय में जानकारी करें कि का से ज्ञान तक हम कैसे कंठस्थ कर पावे, का से ज्ञान तक हम कैसे पहुंचे। नाम जप करो, संयम से रहो। गृहस्थ हो तो भी आज्ञा है शास्त्र की संतानोत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य त्यागने की, नहीं तो ब्रह्मचर्य से रहो। नाम जप करो, पवित्र आहार खाओ, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार की सेवा करो, उसे भगवत भाव से करो, स्थितियां आने लगेंगी धीरे धीरे। अब ऐसे ऊंची स्थिति की बात सुनकर हमको क्या मिल जाएगा? हम सुनकर दूसरे को सुना देंगे, उससे कोई लाभ मिलेगा क्या? इसलिए सिंहासन 32वीं 28वीं पुतली वैदेही की कहानी। 28वीं पुतली का नाम वैदेही था और उसने अपनी कथा कुछ इस प्रकार कही है।
एक बार राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में गहरी निद्रा में लीन थे। उन्होंने एक सपना देखा। एक स्वर्ण महल है जिसमें रत्नमणि इत्यादि जड़े हैं। महल में बड़े बड़े कमरे हैं जिसमें सजावट की अलौकिक चीज़ें हैं। महल के चारों ओर उद्यान है और उद्यान में हजारों तरह के सुंदर सुंदर फूले से लदे पौधे हैं। उन फूलों पर तरह तरह की तितलियां मंडरा रही हैं। भंवरों का गुनगुन पूरे उद्यान में व्याप्त है। फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई है और सारा दृश्य बड़ा ही मनोरम है। स्वच्छ और शीतल हवा बह रही है और महल से कुछ दूरी पर एक योगी साधनारत है। योगी का चेहरा गौर से देखने पर विक्रम को वह अपना हमशक्ल मालूम पड़ा। यह सब देखते देखते ही विक्रम यह सब देखते देखते ही विक्रम की आंखें खुल गई। वे समझ गए कि उन्होंने कोई अच्छा सपना देखा है। उन जागने के बाद भी सपने में दिखाई हर चीज़ उन्हें स्पष्ट याद थी। उन्हें अपने सपने का मतलब समझ में नहीं आया। सारा दृश्य अलौकिक अवश्य था मगर मन की उपज नहीं माना जा सकता। राजा ने बहुत सोचा पर उन्हें याद नहीं आया कि कभी अपने जीवन में उन्होंने ऐसा कोई महल देखा हो, चाहे इस तरह के किसी महल की कल्पना की हो। उन्होंने पंडितों और ज्योतिषों से अपने सपने की चर्चा की और उन्हें इसकी व्याख्या करने को कहा। सारे विद्वान और पंडित इस नतीजे पर पहुँचे कि महाराजाधिराज ने अपने सपने में स्वर्ग का दर्शन किया है तथा अपने सपने का अलौकिक महल स्वयं के राजा इंद्र का महल है। देवता शायद उन्हें वह महल दिखाकर उन्हें सशरीर स्वर्ग आने का निमंत्रण दे चुके हैं। विक्रम यह सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कभी भी ना सोचा था कि उन्हें स्वर्ग आने का इस तरह निमंत्रण मिलेगा। वे पंडितों से पूछने लगे कि स्वर्ग जाने का कौन सा मार्ग होगा तथा स्वर्ग यात्रा के लिए क्या क्या आवश्यक हो सकती है। काफ़ी मंथन के बाद सारे विद्वान ने उन्हें वह दिशा बताई जिधर से स्वर्गारोहण हो सकता था तथा उन्हें बताया कि कोई पुण्य आत्मा जो सत भगवान का स्मरण करता है तथा धर्म के पथ से विचलित नहीं होता है वही स्वर्ग जाने का अधिकारी है। राजा ने कहा कि राजपाट चलाने के लिए जानबूझकर नहीं तो भूल से ही अवश्य कोई धर्म विरुद्ध आचरण उससे कभी हुआ होगा। इसके अलावा कभी कभी राज्य की समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि भगवान का स्मरण नहीं रहता। इस पर सभी ने एक स्वर से कहा कि यदि वे इस योग्य नहीं होते तो उन्हें स्वर्ग का दर्शन ही नहीं हुआ होता। सबकी सलाह पर उन्होंने राजपुरोहित को अपने साथ लिया और स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल पड़े। पंडितों के कथन अनुसार उन्हें यात्रा के दौरान 2 पुण्य कर्म भी करने थे। यह यात्रा लंबी और कठिन थी। विक्रम ने अपना राजसी वेश त्याग दिया तथा और अत्यंत साधारण कपड़ों में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नगर में रात में विश्राम के लिए रुक गए। जहाँ रुके थे वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत रोती हुई मिली। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं तथा गला रोते रोते रुक सा जा रहा था। विक्रम ने द्रवित होकर उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका एकमात्र जवान बेटा सुबह ही जंगल गया लेकिन अभी तक नहीं लौटा। विक्रम ने जानना चाहा कि वह जंगल किस प्रयोजन से गया। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका बेटा रोज सुबह जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाने जाता है और लकड़ियाँ लाकर नगर में बेचता है।
लकड़ियाँ बेचकर जो पैसा मिलता है उसी से उनका गुजारा होता है। विक्रम ने कहा कि अब तक वह नहीं आया है तो आ जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा कि जंगल बहुत घना है और नरभक्षी जानवरों से भरा पड़ा है। उसे शंका है कि कहीं किसी हिंसक जानवर ने उसे अपना ग्रास न बना लिया हो। उसने यह भी बात बताई कि शाम से वह बहुत सारे लोगों से विनती कर चुका है कि उनके बेटे का पता लगाए, लेकिन कोई भी जंगल जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने अपनी विवशता दिखाई कि वह बूढ़ी है और निर्बल है, इसलिए खुद जाकर पता नहीं लगा सकती। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वे जाकर उसे ढूंढेंगे। उन्होंने विश्राम का विचार त्याग दिया और तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो देखा कि जंगल सचमुच बहुत घना है। वे चौकन्ने होकर थोड़ी दूर आए तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर दुबका बैठा है और नीचे एक शेर घात लगाकर बैठा है। विक्रम ने कोई उपाय ढूंढकर शेर को वहां से भगा दिया और उस युवक को लेकर नगर लौट आए। बुढ़िया ने बेटे को देखकर विलाप करना छोड़ दिया और विक्रम को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह बुढ़िया को चिंता मुक्त करके उन्होंने एक पुण्य काम किया। रात भर विश्राम करने के बाद उन्होंने सुबह फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। चलते चलते वे समुद्र तट पर आए तो उन्होंने एक स्त्री को रोते हुए देखा। स्त्री को रोते देख वे उनके पास आए तो देखा कि एक महावाहक जहाज खड़ा है और कुछ लोग उस जहाज पर सामान लाद रहे हैं। उन्होंने उस स्त्री से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि बस 3 महीने पहले उसका विवाह हुआ है और वह गर्भवती है। उसका पति इसी जहाज पर कर्मचारी था तथा जहाज का माल लेकर दूर देश जा रहा था। विक्रम ने जब उसे कहा कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है और कुछ ही समय बाद उसका पति लौट आएगा तो उसने अपनी चिंता का कारण कुछ और ही बताया। उसने बताया कि उसने कल सपने में देखा कि मालवाहक जहाज समुद्र के बीच में ही और भयानक तूफान में घिरा हुआ है। तूफान इतना तेज है कि जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उस पर सारे सवार समुद्र में डूब जाते हैं। वह सोच रही है कि अगर वह सपना सच निकला तो उसका क्या होगा। खुद तो किसी प्रकार भी जी ही लेगी, मगर उसके होने वाले बच्चे की परवरिश कैसे होगी। विक्रम को उस पर तरस आया और उन्होंने समुद्र देवता द्वारा प्रदत्त शंख उसे देते हुए कहा, यह अपने पति को दे दो। जब भी तूफान या अन्य कोई प्राकृतिक विपदा आए तो इसे फूंक देगा। उसके फूंक मारते ही सारी विपत्ति हल हो जाएगी। स्त्री को उन पर विश्वास नहीं हुआ और वह शंकालु दृष्टि से उन्हें देखने लगी। विक्रम ने उसके चेहरे का भाव पढ़कर शंख में फूंक मारी। शंख की ध्वनि हुई और समुद्र का पानी कोसों दूर चला गया। उस पानी के साथ वह जहाज और उस पर सवार सारे कर्मचारी भी कोसों दूर चले गए। अब दूर दूर तक सिर्फ समुद्र फैला न था। वह स्त्री और कुछ अन्य लोग जो वहाँ थे हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब विक्रम ने दोबारा शंख फूंका तो समुद्र का पानी फिर से वहाँ हिलोरे मारने लगा। समुद्र के पानी के साथ वह जहाज भी कर्मचारियों सहित वापस आ गया। अब युवती को उस शंख की चमत्कारी शक्ति के प्रति कोई शंका नहीं रही। उसने विक्रम से वहाँ शंख लेकर अपनी कृतज्ञता जाहिर की। विक्रम उस स्त्री को शंख देकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक स्थान पर रुकना पड़ा। आकाश में काली घटाएं छा गई।
बिजली चमकने लगी। बादल के गर्जन से समूचा वातावरण हिलता प्रतीत होता था। उन बिजलियों की चमक के बीच विक्रम को एक सफ़ेद घोड़ा जमीन की ओर उतरता दिखा। विक्रम ने ध्यान से उसकी ओर देखा, तभी आकाशवाणी हुई, महाराज विक्रम आदित्य, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा शायद ही कोई होगा। तुमने रास्ते में 2 पुण्य किए हैं, एक बूढ़ी औरत को चिंता मुक्त किया है और एक स्त्री को सिर्फ शंका दूर करने के लिए वह अनमोल शंख दे दिया जो समुद्र देवता ने तुम्हें तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर उपहार दिया था। तुम्हें लेने के लिए एक घोड़ा भेजा जा रहा है जो तुम्हें इंद्र के महल तक पहुंचा देगा। विक्रम ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ राजपुरोहित भी हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था हो। इतना सुनना था कि राजपुरोहित ने कहा, राजन मुझे क्षमा करे, सशरीर स्वर्ग जाने में मैं डरता हूँ। आपका संनिग्ध रहा तो मरने पर स्वर्ग जाऊँगा और अपने को धन्य मानूंगा। घोड़ा उनके पास उतरा तो सवारी के लिए सब कुछ से सज्जित था। राजपुरोहित से विदा लेकर विक्रम उस पर बैठ गए। एड़ लगाते ही घोड़ा तेजी से भागा और घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचकर उसने धरती छोड़ दी और हवा में दौड़ने लगा। यह घुड़सवारी अप्राकृतिक थी, इसलिए काफ़ी कठिन थी, मगर विक्रम पूरी दृढ़ता से उस पर बैठे रहे। हवा में कुछ देर उड़ने के बाद वह घोड़ा आकाश में दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह इंद्रपुरी आया। इंद्रपुरी पहुँचते ही विक्रम को वही सपनों वाला सोने का महल दिख पड़ा, जैसा उन्होंने अपने सपने में देखा था। ठीक वैसा ही सब कुछ था। चलते चलते वे इंद्र सभा पहुँचे। इंद्र सभा में सारे देवता विराजमान थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इंद्रदेव पत्नी के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं की सभा में विक्रम को देखकर खलबली मच गई। वे सभी एक मानव के सशरीर स्वर्ग आने पर आश्चर्यचकित थे। विक्रम को देखकर इंद्र खुद उनकी अगवानी करने आ गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाने को कहा। विक्रम ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इस आसन के योग्य वे नहीं हैं। इंद्र उनकी नम्रता और सरलता से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि विक्रम ने सपने में अवश्य एक योगी को इस महल में देखा होगा। उनका वह हमशक्ल और कोई नहीं बल्कि वे खुद हैं। उन्होंने इतना पुण्य अर्जित कर लिया है कि इंद्र के महल में उन्हें स्थायी स्थान मिल चुका है। इंद्र ने उन्हें एक मुकुट उपहार में दिया। इंद्रलोक में कुछ दिन बिताकर मुकुट लेकर विक्रम अपने राज्य में वापस आ गए।